Good morning, students. How are you all? I hope you are good and fine. Fourth class, term 3, subject social. We will start our lesson. Yes, our fourth lesson is our constitution. Our constitution. What is meant by constitution? आपको constitution means मालूम? Constitution means अपन को एक रिपब्लिक डे आया उस दिन अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो बुक में हर एक चीज़ लिखे है उसमें कौन कैसा करना, सेवरेंज सोसाइटी, सेक्युलर डेमोक्रेसी के बारे में है, उसमें हर एक के बारे में रहता। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो अपने इंडिया वाले कैसा अपन लड़ना, कैसा अपन पढ़ना, कैसे राइट्स है अपन को, वो राइट्स को फॉलो कैसा करना, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन अब स्टार्ट करेंगे। ओके, सी आवर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है अपन के पास। द कवर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे अपने जो रूल्स रेगुलेशंस है सब भी इसमें रहता वो बुक में। Start our lesson. Our country become independent on 15th August 1947. Our constitution come into force on 26th January 1950. Every year we celebrate this day as Republic Day. So यहाँ पर अपन को क्या बोल रहे हैं? Our country become independent. अपन को independent कब आया? 15th August 1947 में आया। 1947. So our constitution come into force. अपना constitution force अपना constitution force कब आया अपन को? 26 जनवरी 1950। तो जब 26 जनवरी 1950 में जब आया ना तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया जब स्टार्ट हुआ। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे। अपन वो डे को क्या बोल के सेलिब्रेशन करते? रिपब्लिक डे बोल के सेलिब्रेशन करते। तो अपन को कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? When we got constitution 26 January. The constitution is the most important law in the country. It contains India rules, promises and duties agreed to by the people of the country. It decided how we should be governed. सी तो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है अपने कंट्री में और इट कंटेंट्स उसके वजह से अपन को थोड़े आइडियाज़ मिलते हैं, रूल्स, थोड़े प्रोमिसेस, अपने ड्यूटीज़ क्या हैं, पीपल क्या करना इन कंट्री में, डिसाइडेड वी शुड डू फॉलो बाय द गवर्नमेंट रूल। नेक्स्ट, our constitution was prepared by a group of representatives of people who formed the Constituent Assembly. Our constitution declares India as a sovereign democratic republic. Later the terms socialist and secular were added. तो अपन के कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव पीपल से राय मशवरा रह के प्रिपेयर करके उनको थोड़े रिप्रेजेंटेटिव्स करे असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे अपन स्कूल में असेंबली करते हैं, सबको बताते ये है, ये रूल्स है स्कूल के, यूनिफॉर्म पहन के आना, प्रॉपर करना। तो अपन के भी थोड़े रूल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वी शुड फॉलो दैट, इट्स कंपल्सरी। तो थोड़े अपने के रूल्स है, सेवरेंज डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म। वी विल एक्सप्लेन दीज थिंग्स। Sovereign means that the country has the power to make its own laws independently and it is not controlled by any other country. Sovereign means तो अपने कंट्री को पावर देना, पावर, इट मेक्स ओन लॉ, अपन जो अपनी कंट्री में है ना, अपनी कंट्री वाले अपने ओन डिसीजन लेना। जो भी स्कूल्स रहते, हॉस्पिटल्स रहते, जो भी जिसमें भी कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट है तो अपने इंडिया वाले जो भी अपने ओन कंट्री वाले इंडिपेंडेंस से अपना डिसीजन डिक्लेयर करना। तो कंट्रोल बाय एनी अदर कंट्री, दूसरे कंट्री से पूछ के कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो डिक्लेयर नहीं करना। तो अपन को सोवरेन मीन्स अपना डिसीजन अपन खुद लेना। नेक्स्ट, socialist means that all the people of our country have an equal right to its wealth and resources. Socialist means जो अपने इंडिया में जो भी अपने कंट्री में जो भी पीपल हैं उन्हें सबको इक्वल राइट, एक को ज़्यादा नहीं एक को कम नहीं, सबको इक्वल देखना, नॉट वेल्थ। इन लोगों के पास ज़्यादा पैसे इनको ज़्यादा देखना, इन लोगों के पास कम पैसे इनको कम देखना नहीं, ऑल आर इक्वल इन इंडिया।
Secular, next, secular means the people of our country are free to follow any religion. सेक्युलर मीन्स अपने पीपल जो है ना, इंडिया के पीपल अपने कंट्री में तो फ्री बोलते हैं, उन लोग कोई सा भी रिलीजियन फॉलो करना. रिलीजियन मीन्स कोई सा भी मज़हब में उन्होंने जा सकते हैं. अपन को कंडीशन नहीं रखना तुम इसमें रहना, तुम मुस्लिम में रहना, तुम हिंदू रहना बोल के कंडीशन नहीं रखना. उन्होंने अपने कंट्री में रह रहे, उन्होंने जिसमें कोई सा भी रिलीजियन में जा सकते, उनकी मर्जी हो. Next, fifth one, democratic means that the people of our country have the right to choose their representative by voting for them. These representatives from the government. Democratic means अपना कंट्री में, अपने कंट्री में अपन को राइट है कि कौन वोटिंग के लिए अपन वोटिंग डालते ना. हाँ, अपन जिसको भी वोट डाल सकते, अपनी मर्जी रहती. नहीं उन्होंने डालो बोले उनको डालना, इन्होंने डालो बोले उनको डालना बोल के रूल रेगुलेशंस नहीं रहता. अपना डिसीजन अपन ओन लेना, दूसरों पे नहीं डालना. तो वो अपन के इंडिया में चॉइस है. दिस इट्स कॉल्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसको फॉलो होना अपन. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. इन नेक्स्ट क्लास वी विल एक्सप्लेन रिपब्लिक. थैंक यू. आई होप you can understand today's topic. So your homework is our country become independent on 15th August 1947. Our constitution come into force on 26th January 1950. Every year we celebrate this day as Republic Day. To write here homework one time. Write in your social notebook. Thank you, students.